हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीके पर। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए, आज की जो हमारी कक्षा है हिंदी, ठीक है, हिंदी की शुरुआत करते हैं आज, और ये हमारी पहली कक्षा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जब मानव का विकास हुआ तो उस दौरान सभी जो है एक दूसरे से बोलकर ही बात को समझते थे, ठीक है। तो यानी कि कहने मतलब कि भाषा, ठीक है, तो भाषा की जब जरूरत पड़ी होगी तो लोग बोलते ही थे, ठीक। तो देखेंगे यहाँ पे, जब मानव का विकास हुआ, मानव का विकास हुआ तब उसके साथ भाषा का भी, भाषा यानी कि लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज का विकास हुआ, ठीक है। यानी कि मानव का जब विकास हुआ तो उसके साथ साथ जो है भाषा का भी विकास हुआ। फिर उसके बाद जब भाषा का विकास हो गया तो उन्हें लिखने की भी जरूरत पड़ी होगी। तो कह सकते हैं भाषा का विकास होने के बाद, भाषा का विकास होने के बाद मानव को लिखने की भी जरूरत पड़ी होगी, ठीक है। यानी कि उसे लिखने की भी जरूरत पड़ी होगी, ठीक। तो देखिए, धीरे धीरे ऐसा होता चला गया, ठीक। तो पहले उन्होंने किसकी खोज की होगी? लिखा कैसे जाए, ठीक है। तो लिखने के लिए हम लोग भी यूज करते हैं, तो वो लोग भी यूज किए होंगे। तो क्या यूज किए होंगे? वर्ड, ठीक है, यानी कि वर्ड, ठीक। तो भाषा को लिखने के लिए सर्वप्रथम कुछ चिन्ह बनाए गए, ठीक है। भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए जिसे हम लोग वर्ड कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक प्रकार के चिन्ह थे। और कैसे चिन्ह थे? भाषा को लिखने के लिए, ठीक है, भाषा को लिखने के लिए, ठीक है, भाषा को लिखने के लिए। तो यानी कि भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह प्रयोग हुए वो एक वर्ड कहलाए। वर्ड जैसे देखिए, वर्ड जैसे आ, छोटी, बड़ी, ठीक है। उसके बाद क, ख, ग, ठीक है, य, र, ल, ठीक है, ज्ञ, ये सब क्या है? ये सब वर्ड है, ठीक है। ये सब क्या है? वर्ड है। तो देखिए, मानव का तो विकास हो गया, उसके बाद उन्होंने एक दूसरे से बात करने के लिए भाषा का भी उनके साथ विकास हो गया। जब भाषा का विकास हो गया तो उन्हें लिखने की जरूरत पड़ी। जब लिखने की जरूरत पड़ी तो क्या किए? तो उन्होंने चिन्ह खोजा, ठीक है। क्या किया? चिन्ह खोजा। जो चिन्ह थे वही क्या कहलाए? वर्ड कहलाए, ठीक है। तो समझ गए कि नहीं? तो देखिए, वर्ड क्या है? जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, क, ख, ग, ठीक है, और डा, डा, जो भी, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे देखिए, हमने बताया कि जब मानव का विकास हुआ तो उस समय भाषा का भी विकास हुआ,
तो भाषा को लिखने के लिए वर्णों की जरूरत पड़ी, यानी कि वर्णों का मतलब क्या, चिन्ह, ठीक है। तो चिन्हों की जरूरत पड़ी, तो जो चिन्ह थे वही वर्ण कहलाए, ठीक है। जो चिन्ह थे वही क्या कहलाए, वर्ण कहलाए। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे भाषा को लिखने के लिए सर्वप्रथम कुछ चिन्ह बनाए गए जिन्हें वर्ण कहा गया, ठीक है। तो वर्ण हमने भी देखा कि अ आ ई, ठीक है, ये सब थे वर्ण। अब देखिए जब वर्णों को खोज लिया गया, चिन्हों को खोज लिया गया, तो फिर हमें शब्द की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी, शब्द की। यानी कि जो शब्द है तो लिखेंगे क्या कि वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए गए। जैसे अ, ठीक है, अनार कह दो, ठीक, अनार। फिर उसके बाद ईख, ठीक है, यानी कि ईख हो गया। उसके बाद आम हो गया, ठीक। उसके बाद कलम हो गया, ठीक है। तो ये सब एक एक वर्णों को जोड़ा गया, तब उसके बाद कहीं जो है शब्द का विकास हुआ, शब्द को बनाया गया, ठीक है। तो उसी तरह शब्दों को जोड़कर लिखेंगे, शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाए गए, ठीक है, वाक्य बनाए गए। जैसे देखिए, जैसे हमने कहा कि मोहन कलम चाहता है, ठीक है, मोहन कलम चाहता है। यानी कि क्या है, मोहन एक शब्द है, कलम भी एक शब्द है, चाहना भी एक शब्द है भी क्या एक शब्द है, ठीक है। यानी कि सभी को क्या एक शब्द है। तो शब्दों को जोड़कर क्या बनाया गया, वाक्य बनाया गया, ठीक है। यानी कि इनको जोड़कर क्या बनाया गया, वाक्य बनाया गया। चलिए तब नोट करिए, हम लोगों ने वाक्य तक देखा है और वाक्य के बारे में जाना है। तो ये आगे देखते हैं, वाक्य को जोड़कर भाषा बनाई गई। जैसे हम लोग डेली यूज करते हैं भाषा, बोलते हैं एक दूसरे से, वही भाषा होती है, ठीक है, लैंग्वेज। और देखिए हम आप लिख सकते हैं पॉइंट करके कि भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई है, छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वो क्या है, वर्ण है, ठीक है। यानी जो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो हम लोगों ने यहां तक देखा, ठीक है। और फिर आगे देखते हैं, देखेंगे, हेडिंग देंगे वर्णों की विशेषताएं या वर्ण की विशेषताएं। वर्ण की विशेषताएं देखिए, सबकी जो है अपने अपने विशेषताएं होती हैं। उसी तरह वर्ण की भी क्या विशेषताएं हैं, उनको हम देखेंगे।
नंबर 1 पर देखेंगे, हमने जो अभी पढ़ा है कि जो भाषा को लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वर्ण कहलाता है। यानी कि जो वर्ण है भाषा को लिखने का चिन्ह है, ठीक है, भाषा को लिखने का क्या है, चिन्ह है। वर्ण जो है भाषा को लिखने का चिन्ह है। और हमने भी देखा कि वर्ण जो है दूसरा लिखेंगे, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, हमने ऊपर देखिए लिखा है, ऊपर भी लिखा है, यहां में लिखेंगे छोटी इकाई है, छोटी इकाई है। तीसरा लिखेंगे वर्ण के उच्चरित या अमूर्त रूप को ही ध्वनि कहते हैं। यानी कि जो हम लोग बोलते हैं वही क्या कहते हैं, ध्वनि कहलाती है। यानी कि अमूर्त, अमूर्त मतलब होता है दिखाई न देना, अमूर्त मतलब होता है दिखाई न देना। तो कहेंगे कि जो वर्ण होते हैं वर्ण उच्चरित या अमूर्त रूप को ध्वनि कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, ठीक है, ध्वनि कहते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। इसके बाद हम लोग आगे की वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो बस यहीं तक थी आज की हमारी कक्षा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके लिए आप लोग यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।